हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को देश में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनियां हैं जिनको फ़ायदा होगा। उसके नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे कि अपने लिस्टिंग स्पेस में कौन सी कंपनियां हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं या जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और लास्ट में मैं अपना टेक बताऊंगा कि अभी हमें क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टिंग के लिए आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें जिससे उनको भी अपने इन्वेस्टिंग करियर में फ़ायदा हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीएलआई स्कीम डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के मेजर जो डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर या जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनती है। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है कि इन मटेरियल से, सिलिकॉन या जर्मेनियम या किसी कंपाउंड मटेरियल से पहले वेफर बनाना। वेफर जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे चिप्स का एक टुकड़ा जो होता है इसे हम वेफर कहते हैं, उसी तरह अभी फर्स्ट जो स्टेज होती है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम या इनमें से किसी भी कंपाउंड मटेरियल का वेफर तैयार करना। सेकंड स्टेज होती है कि इंटीग्रेट द सर्किट इन वेफर्स। सेकंड जो स्टेज होती है कि हम जो अपने सर्किट्स हैं जिससे हम बनाना चाहते हैं उसे इस वेफर्स में इम्बेड करना। ये वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेप्स होती है जिसको बनाने में दोस्तों अगर उस टाइप की कंपनियां सेटअप करने में हमें 4 से 5 साल लगता है। और लास्ट जो स्टेज आता है कि जब चिप इंटीग्रेट सर्किट हमने चिप वेफर में कर दिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो पैकेज्ड आईसी की आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको पैकेज करना और उसके जो आईसी की फॉर्म में दिखती है उस कंडीशन में लाना। तो दोस्तों मेजर 3 स्टेप्स होते हैं: वेफर, इंटीग्रेटेड सर्किट विद अ वेफर, और थर्ड स्टेज आती है पैकेज्ड आईसी। तो दोस्तों आज तो आप समझ गए होंगे कि आईसी मैन्युफैक्चरिंग के क्या स्टेजेस होते हैं और किस टाइप की कंपनियां यहाँ पे काम कर सकती हैं। तो दोस्तों आगे हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, अब उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत गवर्नमेंट 76,000 रुपीज़ को सेमीकंडक्टर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में इन्वेस्ट करेगी। तो जिससे गवर्नमेंट का एम जो है उसमें टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट टू कंपनीज एंड कंसोर्टिया दैट आर इंगेज्ड इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, सिलिकॉन जर्मेनियम की ओर को वेफर तक बनाने में जो कंपनियां इन्वॉल्व है उन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए, डिस्प्ले फैब्रिकेशन में जो कंपनियां हैं। थर्ड है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर इंक्लूडिंग MEMS फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। थर्ड स्टेज जो आता है कि चिप में वेफर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट इम्बेड करने के बाद में जो पैकेजिंग वाली कंपनियां हैं उन कंपनीज को मदद करेगी गवर्नमेंट। और लास्ट में सेमीकंडक्टर डिजाइन में। तो ये जो 4 एरिया में जो कंपनियां काम करती हैं तो गवर्नमेंट इनको डिफरेंट स्टेजेस पे मदद करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की। सोल पर्पज ऑफ दिस स्कीम जो गवर्नमेंट को देश में आईसी मैन्युफैक्चरिंग के डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और टेस्टिंग ऑफ द माइक्रोचिप्स का टोटल इकोसिस्टम देश में क्रिएट करने के लिए है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जो पीएलआई स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डिस्प्ले फैब्रिकेशन वाली कंपनियों को किस तरह की मदद प्रोवाइड करने वाली है। तो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है उसके अनुसार गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि ऐसी कंपनियां फर्स्ट गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट करेगी और वो कंपनियां जिनकी टेक्नोलॉजी और जिनकी कैपेसिटी जो है इस हाई कैपिटल इंटेंसिव और रिसोर्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सही पाई जाएंगी, उनमें 50% गवर्नमेंट उस फैब्रिकेशन और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट को इंस्टॉल करने में जो 50% खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी। और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से हाई टेक लैंड एक्विजिशन में, सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर प्रोवाइड करने में, हाई क्वालिटी वाटर प्रोवाइड, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उसको मदद करेगी। और इसके तहत गवर्नमेंट जो है 2 ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है गवर्नमेंट देश में स्टार्ट करने के पक्ष में है। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज जो कि मोहाली में
स्थित है और एक PSU है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए और इसको कमर्शलाइजेशन के लिए अप्रूव किया है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेगी किसी भी प्राइवेट कमर्शियल फैब्रिकेशन यूनिट्स को जॉइंट वेंचर करने के लिए, जिससे एक ब्राउन फील्ड फैसिलिटी तैयार हो पाए। तो दोस्तों इसी तरह वो कंपनियां जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स फैब्रिकेशन में काम करती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने उनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का 30% जो है वहन करने की योजना गवर्नमेंट ने इसमें बनाई है। तो इसमें वो यूनिट्स आती हैं जो चिप्स बाहर से इंपोर्ट करती हैं और यहाँ पे पैकेजिंग वाला जो पोर्शन है वो करके उसको कमर्शलाइज करने का काम करती हैं। तो लास्टली दोस्तों इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है। इसके तहत गवर्नमेंट 50% ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एक्सपेंडिचर जो है उसका 50% गवर्नमेंट वहन करेगी और प्रोडक्ट को डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 6 to 4% ऑन द सेल फॉर द 5 ईयर गवर्नमेंट इन कंपनीज को सपोर्ट करेगी। इसके तहत गवर्नमेंट 100 डोमेस्टिक कंपनीज, बेसिकली इसमें जो MSME हैं और जो छोटी कंपनियां हैं जिसका टर्नओवर 1500 करोड़ के आसपास रहेगा, इसको लगभग 100 कंपनियां गवर्नमेंट डेवलप करने की योजना बना रही हैं। तो दोस्तों इस स्कीम जो PLI स्कीम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, इसको अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट भी रहेंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड के जो टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी एरिया में, लगभग 25 से 30% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। तो दोस्तों उन जो एक्सपर्ट्स को एक कमेटी में लाएंगे जिसे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का नाम गवर्नमेंट दे रही है, और एक नोडल एजेंसीज रहेगी जो डिफरेंट जो कंपनीज हैं जो अपना फैब्रिकेशन प्लांट स्टार्ट करना चाहती हैं, उनकी जो मदद की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एनालाइज करना, उसको प्रोवाइड करना इस मिशन का मेन काम होगा। तो दोस्तों जैसे हम न्यूज़ से सुन रहे हैं कि इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर, इसी तरह एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फॉक्सकॉन है, सिंगापुर बेस्ड कंसोर्टियम, इन्होंने देश में फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप करने का मन बनाया है दोस्तों। इसी तरह अपनी इंडियन जो कंपनीज है, टाटा ग्रुप जो है वो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अनाउंसमेंट किया है, और इसी तरह वेदांता जो ग्रुप है वो डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट स्टार्ट करने का मन बना रही है दोस्तों। तो दोस्तों इन टाटा ग्रुप और बेसिकली वेदांता ग्रुप, इसमें हमें मेन फोकस करना चाहिए कि किस तरह के न्यूज़ आगे चल के आती हैं और कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में काम करेंगी, उनमें हमें स्टडी करके इन्वेस्ट करने की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि अपने लिस्टेड स्पेस में कौन सी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रही हैं। तो दोस्तों ऐसी पहली जो कंपनी है उसका नाम है मॉसचिप लिमिटेड। यह जो कंपनी है वो सिस्टम ऑन चिप और IoT जैसे एरिया में काम कर रही है। तो अपनी जो काम की चीज़ है वो सिस्टम ऑन चिप है। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसा इसकी सर्विस क्या प्रोवाइड करती है। तो पहला देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में ये कंपनी एनालॉग, डिजिटल, मिक्स सिग्नल, ASI एंड IP डिजाइन सर्विसेज जो है लीडिंग कंपनीज को प्रोवाइड करती है। और यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन सर्विसेज और एम्बेडेड प्लेटफॉर्म सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। IoT के क्षेत्र में कंपनी M2M एंड IoT सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बिल्डिंग, होम ऑटोमेशन, वेरेबल मेडिकल डिवाइसेस, एसेट मॉनिटरिंग सोल्यूशन और लाइटिंग कंट्रोल जैसे सिस्टम ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी हमें स्टडी पहले करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां जो हैं माइक्रो कैप कंपनीज हैं, इसलिए हमें तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए आपको ही तभी कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों इस सेगमेंट की जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। यह कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और असेंबली एंड टेस्टिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों ये भी जो है इस PLI स्कीम के तहत इसको भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस कंपनी में भी हमें खास ध्यान रखना है और उसको स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों इस सेक्टर की जो थर्ड कंपनी है उसका नाम है ASM टेक्नोलॉजी। यह कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो दोस्तों इस कंपनी के पास में काफ़ी लंबा अनुभव है इस एरिया में काम करने के लिए, और यह कंपनी जो है कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज जो है अपने जो ग्लोबल्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो USA, सिंगापुर, UK, कनाडा, मैक्सिको और जापान जैसी जो कंपनियां हैं उनके लिए ये डिफरेंट सर्विसेज
इस सेक्टर में प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों इस स्पेस में जो लास्ट कंपनी डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाटा एलेक्साई लिमिटेड। यह कंपनी एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र में ऑलरेडी काम बहुत दिन से कर रही है, लेकिन ये न्यू स्पेस जैसे सेमीकंडक्टर जो डिजाइन स्पेस है उसमें भी ये कंपनी आ चुकी है। और इस एरिया में कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, NLP फॉर ड्राइविंग ग्रोथ इन सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मार्केट स्पेस में भी कंपनी काम कर रही है। यह कंपनी AI टूल एंड फ्रेमवर्क, SDK, रेफरेंस डिजाइन सॉल्यूशन, फंक्शनल सेफ्टी कंप्लायंस इक्विपमेंट, मल्टीमीडिया रेफरेंस फ्रेमवर्क, FPGA डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में यह कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों ये 4 कंपनीज हैं जो स्पेस में ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिन्हें हमें स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं अपना टेक बताता हूँ इस सेक्टर में। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि ये फ्यूचर ड्रिवन सेक्टर है, तो हमें ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, कि जिन्हें हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अभी हम इन कंपनीज में, क्योंकि ये माइक्रो कंपनीज हैं और इनके बारे में बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही एक्सचेंजेस या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहता है, तो दोस्तों हम सीधे इन कंपनीज में एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज हम नहीं कर सकते। अगर आप कोई ट्रेडिंग व्यू लेना है तो भले आप ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वॉच रखना है। बेसिकली हमें टाटा ग्रुप और वेदांता के जो डेवलपमेंट में कि कौन सी कंपनियां जो वेदांता ग्रुप की हैं या टाटा की ग्रुप की हैं वो इस स्पेस में काम कर रही हैं। जैसे एक कंपनी टाटा एलेक्साई है, ये तो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाटा एलेक्साई में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के और अपने रिस्क प्रोफाइल देखते हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे और अपने दोस्तों और मित्रों में भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।